क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अगले कुछ महीनों में हार्डवेयर आइटम्स के दाम फिर से बढ़ सकते हैं और अगर आपने सही समय रहते स्टॉक नहीं किया तो आपकी दुकान का मुनाफा कम हो सकता है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि पीवीसी पाइप, टीएमटी, स्टील, पेंट्स, सीमेंट और कई हार्डवेयर प्रोडक्ट्स का रेट अचानक से आसमान छूने लगे थे। लेकिन अब फिर से मार्केट में ऐसी खबरें और संकेत सामने आ रहे हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर हार्डवेयर आइटम्स के दाम क्यों बढ़ सकते हैं और कौन कौन से सामान महंगे हो सकते हैं और दुकानदारों को अभी क्या रणनीति अपनानी चाहिए। दोस्तों, साल 2021 और 2022 को याद कीजिए। जब सुबह दुकान खोलते थे तो एक रेट होता था और शाम को नया रेट लिस्ट आ जाता था। कई दुकानदारों ने समय रहते स्टॉक किया और अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन जिन्होंने इंतजार किया उन्हें महंगा माल खरीदना पड़ा और ग्राहकों के सामने कीमत बढ़ाने की मजबूरी आ गई। आज फिर मार्केट में कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं जो आने वाले समय में कीमतों पर असर डाल सकते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि इस दाम बढ़ने के पीछे कारण क्या है। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी। हार्डवेयर इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा स्टील, कॉपर, एल्यूमीनियम और प्लास्टिक रॉ मटेरियल पर निर्भर करता है। अगर इन कच्चे माल की कीमत बढ़ती है तो तैयार उत्पाद भी महंगे हो जाते हैं। पीवीसी पाइप से लेकर वायर, फिटिंग्स और टूल्स तक सब पर असर पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन लागत। डीजल और लॉजिस्टिक की लागत बढ़ने से माल एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना महंगा हो जाता है। इस पर अतिरिक्त खर्च को आखिरकार ग्राहक और दुकानदार दोनों को उठाना पड़ता है। बढ़ती कंस्ट्रक्शन डिमांड। भारत में तेजी से सड़कें, मकान, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। जब मांग बढ़ती है और सप्लाई सीमित होती है तो कीमतें ऊपर जाने लगती हैं। मौसम और सप्लाई चेन। मानसून के दौरान कई बार फैक्ट्रियों की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट प्रभावित हो जाता है। इससे कुछ उत्पादों की उपलब्धता कम हो सकती है और रेट बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से हार्डवेयर आइटम्स महंगे हो सकते हैं। पीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स, सीपीवीसी पाइप्स, वाटर टैंक्स, टीएमटी स्टील, जीआई पाइप्स, इलेक्ट्रिकल वायर, पेंट प्रोडक्ट्स, सैनिटरी प्रोडक्ट्स, एडेसिव और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स। अब दुकानदार क्या करें, इसमें आप सोच रहे होंगे कि अब हम क्या करें। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब रेट बढ़ जाते हैं तब स्टॉक करने की सोचते हैं और यहीं पर स्मार्ट दुकानदार क्या करते हैं, वे मार्केट ट्रेंड को पहले समझते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त पूंजी है तो फास्ट मूविंग आइटम्स का सीमित अतिरिक्त स्टॉक रहना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, किसी अफवाह के आधार पर जरूरत से ज़्यादा माल भरना भी जोखिम भरा हो सकता है। एक छोटी कहानी। मऊ के एक हार्डवेयर दुकानदार ने 2022 में पीवीसी पाइप का अच्छा स्टॉक पहले से ही खरीद लिया था। जब मार्केट में रेट बढ़े तो उनके पास पुराना सस्ता माल था। उन्होंने ग्राहकों को सामान दिया और अच्छा मुनाफा भी कमाया। दूसरी तरफ कुछ दुकानदार इंतजार करते रहे। जब माल खरीदने पहुंचे तो रेट पहले से काफ़ी ऊपर जा चुके थे। यही अंतर है तैयारी और इंतजार में। व्यापार में सबसे बड़ा फायदा उसी को मिलता है जो बाजार के संकेत को समय रहते समझ ले। मार्केट की खबरों पर नज़र रखें, अपने डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से लगातार संपर्क में रहें। फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स की बिक्री का रिकॉर्ड रखें और हमेशा कैश फ्लो को ध्यान में रखकर ही
स्टॉक बढ़ाएं। दोस्तों, अभी ये कहना मुश्किल है कि कीमतें कितनी बढ़ेंगी, लेकिन मार्केट में जो संकेत दिखाई दे रहे हैं उन्हें नज़रअंदाज करना समझदारी नहीं होगी। सवाल यह है कि अगर अगले महीने हार्डवेयर आइटम्स का रेट बढ़ गए तो क्या आपकी दुकान तैयार है? कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके इलाके में किस हार्डवेयर प्रोडक्ट के रेट सबसे ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।